नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्या आईएएस पीसीएस पर। मैं हूं आरके सर। साथियों, कहते हैं कि हर काली रात के बाद सुहानी सुबह अवश्य आती है। बांग्लादेश पुनः सही रास्ते पर वापस लौट रहा है और बांग्लादेश की राजनीति में तारिक रहमान का लौटना और उनसे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी का मिलना एक आशा की किरण लेके आया है। साथियों, हुआ कुछ ऐसे कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी की प्रमुख खालिद जिया का 30 दिसंबर को निधन हो गया और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 31 दिसंबर 2025 को ढाका पहुंच चुके हैं। वे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का शोक संदेश सौंपने के लिए तारिक रहमान से मिले हैं। तारिक रहमान खालिद जिया के पुत्र हैं और बीएनपी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। 17 वर्षों के लंबे निर्वासन के बाद हाल ही में बांग्लादेश लौटे हैं और उन्होंने अपना पहला भाषण दिया। वो भाषण बहुत भावुक था। उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर का हवाला देते हुए कहा, मेरे पास एक योजना है। और फिर प्रश्न खुद से ही करते हैं कि वो योजना क्या है। तारिक के अनुसार अल्पसंख्यक हिंदुओं और ईसाई बौद्ध अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर उन्होंने बहुत जोर दिया और उन्होंने कहा बांग्लादेश सभी धर्मों का घर है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उनका यही बयान भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत 2025 में अल्पसंख्यकों पर हमलों के कारण चिंतित था। और उन्होंने आगे यह भी कहा कि बांग्लादेश और भारत के ऐतिहासिक संबंध मजबूत होने चाहिए। हम शांति और समृद्धि चाहते हैं। और उनका ये बयान ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश में जिहादी तत्व सड़कों पर घूम रहे हैं और भीड़ को नाना प्रकार से भड़का रहे हैं। तो इस समय पर उनका यह बयान जारी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारत के पूर्व राजदूत रविंद्र सचदेव कहते हैं कि तत्कालीन बांग्लादेश के लिए बड़ा अवसर का समय है तारिक का आना। और अल जजीरा जो एक न्यूज चैनल है, अल जजीरा के विश्लेषक कहते हैं कि तारिक का लौटना हिंसा को कम करेगा। इसी प्रकार क्राइसिस ग्रुप के थॉमस कीन का भी वो भी समर्थन करते हैं। भारत की पूर्व राजदूत रीवा गांगुली कहती हैं कि तारिक का लौटना ढाका और दिल्ली को पुनः संपर्क से जोड़ देगा। और लेकिन ये दी हिंदू पेपर के अनुसार बीएनपी अगर जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन कर लेती है तो भारत को सतर्क रहना पड़ेगा। वैसे अभी उनका बयान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत और बांग्लादेश के संबंधों को पुनः पटरी पर लाने के लिए बहुत ही अभियान आवश्यक है। अगर ये पटरी पर संबंध आते हैं तो ये जो अभी 2024 के बाद में जो संबंध खराब हुए थे वो पुनः पटरी पर लौटने लगेंगे। जैसा कि हम थोड़ा सा पीछे जाएं इतिहास में तो 1971 के समय बांग्लादेश जब आजाद हुआ था उस समय से भारत के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक रिलेशन थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 2024 में के अंत में शेख हसीना सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए और सब कुछ बदल गया। और हसीना निवासन के बाद वहां पर बिल्कुल शांति छा गई, अस्थिरता छा गई, सीमा पर तनाव बढ़ने लगे, अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले होने लगे, महिलाओं पर हमले होने लगे। इसी के परिप्रेक्ष्य में वीजा भी रद्द हो गए और यहां तक कि पाकिस्तान का एक युद्धपोत ढाका के बंदरगाह पर जाकर रुका। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ गए। लेकिन अभी 2025 के दूसरे भाग में मतलब लास्ट भाग में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं और तारिक रहमान का लौटना और 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में चुनाव होना बिल्कुल आशा की किरण लेके आते हैं क्योंकि वहां स्वस्थ लोकतंत्र हो और स्वस्थ पार्टी वहां पर जीत के आए तो बीएनपी का भी मजबूत वहां पर जनाधार दिखाई दे रहा है। अगर बीएनपी पार्टी सत्ता में आती है और तारिक अनवर जैसा के बयान दे रहे हैं उसके अनुसार चलते हैं तो निश्चित आशा की जा सकती है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध पुनः लौटेंगे और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक पुनः सुरक्षित होंगे।
साथियों, इसी प्रकार के करंट न्यूज को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य आईएएस पीसेस पर। धन्यवाद।